हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज़ाद स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का सेट। ठीक है, इससे पहले 4 सेट अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 5 और 6 सेट देखेंगे। ठीक है, और इसमें प्ले लिस्ट बना देंगे। ठीक है, और पूरा सेट देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा किरण का सेट नंबर 5। ठीक है, सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि गुप्त वंश 320 से 540 के शासनकाल के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार है? तो एक के हो जाता है 2। चंद्रगुप्त। लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 414 ईस्वी द्वारा लौह स्तंभ को इसके मूल स्थान पर स्थापित किया गया था। यह व्याख्या आचार प्रकार के गुप्तकालीन सोने के सिक्के का स्वाधीन पूर्ण विश्लेषण पर आधारित है और हिंदुओं के देवता विष्णु के सम्मान में ध्वज दंड के रूप में इस स्तंभ की स्थापना की गई है। दूसरा नंबर है कि अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो यह हो जाता है 2। ठीक है, 10वें। ठीक है, 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य साम्राज्य का शासन बना। 8वें प्रमुख शिलालेख में कहा गया है कि अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया का दौरा किया और धम्म यात्रा की प्रथा शुरू की। महाबोधि मंदिर परिसर में पहली संरचनाएं उनके द्वारा बनाई गई थी। तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है? तो यह हो जाता है 1 भ्राहु अभिलेख। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध धर्म सिद्धांत का शिक्षण और संघ मठवासी आदेश या समुदाय शामिल है। बैराट या भ्राहु माइनर शिलालेख में अशोक ने बुद्ध धर्म और संघ में अपने विश्वास की घोषणा की और बुद्ध को भगवत नाम दिया और इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को पिया दसवीं मगध का राजा बताया। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? तो यह हो जाता है 2 शाहजहां के द्वारा। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1664 और 1656 के मध्य कराया गया था और जिस पर 10 लाख रुपए की लागत आई थी और इसे मुक्ता मस्जिद या जामा नुमा अर्थात विश्व का प्रभावशाली अवलोकन कराने वाली मस्जिद के रूप में जाना जाता है। शाहजहां के शासन के दौरान इसका निर्माण शाहदुल खान की निगरानी में किया गया था। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो यह हो जाता है 4 लॉर्ड ब्लेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज ऑफ कलकत्ता प्राच्य अध्ययन की एक अकादमी सीखने का केंद्र था जिसे 10 जुलाई 1800 को ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली द्वारा स्थापित किया गया था। इस अकादमी ने भारतीय भाषाओं में ब्रिटिश अधिकारी को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से और इस प्रक्रिया में बंगाली और उर्दू जैसे भाषाओं के विकास को बढ़ावा दिया। 6 नंबर है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष 1857 पुस्तक की लिखी गई है। तो यह हो जाता है 1 विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता विनायक दामोदर सावरकर 1857 के विद्रोह का इतिहास है जो पहली बार 1909 में प्रकाशित हुआ था। शुरुआत में मराठी में लिखी गई इस पुस्तक को 1857 के बाद विद्रोह के 50वां वर्षगांठ के अवसर पर ब्रिटेन में मनाए जाने का जवाब में सावरकर ने लिखा था और इस पुस्तक में ठीक है इस पुस्तक में विद्रोह का 1857 के भाषा के एकीकृत और राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में बताया गया है। 7वां नंबर प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी AICC ने बॉम्बे में बैठक कर प्रस्तावित पारित किया। गांधी जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर अहिंसक आंदोलन की शुरुआत का प्रस्ताव रखा। आंदोलन का नाम था, तो यह हो जाता है 7 का हो जाता है 2 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। आगे देखते हैं 8 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 1903 में भारत ने अभिनव भारत का सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यह हो जाता है 3 विनायक दामोदर सावरकर।
ठीक है। अभिनव भारत संघ यंग इंडियन सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश गणेश सावरकर के द्वारा 1904 में की गई और यह एक गुप्त संस्था थी जिसने कुछ ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की। इसके बाद सावरकर बंधुओं को आरोपी बनाकर जेल में भेजा गया। संस्था को 1952 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 9 नंबर प्रश्न है कि दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवी ने प्रतिभाग किया था? तो यह हो जाता है 2, 78। ठीक है। आगे देखते हैं 10 नंबर कि सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है। तो यह हो जाता है कोणार्क में। 10 का हो जाता है 4, कोणार्क में। ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा भारत में स्थित है। यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 1250 ईस्वी में पूर्व गंग वंश के राजा नरसिंह देव वन के द्वारा कराया गया था। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है और भारत के 7 आश्चर्य की विविधता सूची में भी शामिल है। 11 नंबर है कि शीत युद्ध का मुख्य शत्रु थे। तो यह हो जाता है 4, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है। आगे देखते हैं 12 नंबर कि निम्नलिखित किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? तो यह हो जाता है एकलवादी राज्य, एक दलीय राज्य। ठीक है, एक दलीय राज्य। 13 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मदन राय की किस न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई है? तो यह हो जाता है 13 का हो जाता है 3, सिक्किम उच्च न्यायालय। मीनाक्षी मदन राय 15 अप्रैल 2015 को सिक्किम उच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? तो यह हो जाता है 3, बलवंत राय मेहता। भारत सरकार के द्वारा 1957 में नियुक्त बलवंत राय मेहता ने तीर पंचायती राज प्रणाली, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना करने की सिफारिश की थी और इस योजना का उद्घाटन 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। 15 नंबर है कि निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्र का संरक्षण करता है? तो यह हो जाता है 3, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। ठीक है। 16 नंबर है कि शून्य काल क्या है? तो यह हो जाता है 2, जब सर्वाधिक महत्व के विषय को उठाया जाता है। ठीक है। संसद में शून्य काल 12 बजे आरंभ होता है। ठीक है। प्रश्न गलत है, डिस्कशन 12 बजे से होता है, पर 12 बजे शून्यकाल दोपहर 12 बजे आरंभ होता है, जिसमें सदस्य उन महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाते हैं जिन्हें विलंबित नहीं किया जा सकता। यह संसद दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद के समय को निर्दिष्ट करता है। ठीक है। 17 नंबर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यह हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि किस तारीख को तेलंगाना की स्थापना भारतीय संघ के 29वें राज्य के रूप में हुई है? तो यह हो जाता है 2। ठीक है। 2 जून 2014 को। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है। आगे है कि भारत में एक राज्य का गवर्नर खाली स्थान द्वारा हटाया जाता है। तो यह हो जाता है 3, राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्य का गवर्नर राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेगा, अर्थात गवर्नर को राष्ट्रपति के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 14 भारत नागरिकों को खाली स्थान सूचित करता है। तो यह हो जाता है 4, समानता का अधिकार। ठीक है। समानता का अधिकार। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में बाल श्रम उन्मूलन का प्रावधान करता है? तो यह हो जाता है 4, अनुच्छेद 24। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो यह हो जाता है, यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल
यह एक अस्थाई सदन है, ठीक है, इसमें 3 हो जाएगा। 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्ष के सेवानिवृत्त होती है, इसे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 23 नंबर की कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट का आरक्षण की व्यवस्था करता है। तो यह हो जाता है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 लोकसभा राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिससे एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीट को भी शामिल है। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद आयोजित जनगणना के प्रकाशन के बाद प्रभावी होगा और संसदीय कार्रवाई द्वारा निर्धारित संभावित विस्तार के साथ 15 वर्ष की अवधि तक रहेगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया। तो यह हो जाता है 1993 से। मतदाता फोटो, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। 25 नंबर है कि 2 अक्षांशों के बीच समय अंतर होता है। तो यह हो जाता है 4 मिनट का, ठीक है। आगे देखते हैं 26 नंबर की 1 के हरिकेन खाली स्थान है। तो यह हो जाता है 2 उष्णकटिबंधीय चक्रवाती प्रणाली, ठीक है। हरिकेन और टाइफून क्षेत्रीय रूप से तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवाती के लिए प्रयुक्त होने वाली विशिष्ट नाम है। यह निश्चित चक्रवातीय सतही वायु संरचना और संगठित संवहन के साथ उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण जल के रूप में एक गैर आच्छादित लघु स्तर का कम दाब वाला चक्रवातीय प्रणाली है। हरिकेन शब्द का प्रयोग अटलांटिक और उत्तरी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में किया जाता है और उत्तर पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में समान प्रकार का विक्षोभ टाइफून और साइक्लोन कहलाता है, जो दक्षिण प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में गठित होता है। 27 नंबर प्रश्न है कि ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। तो यह हो जाता है 2 निम्न, ठीक है। 28 नंबर है कि मैंग्रोव जो तटीय जल में उगते हैं उन्हें खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो 28 का हो जाता है 2, 28 का हो जाता है 2 हेलोफाइट, ठीक है, हेलोफाइट। मैंग्रोव वन झाड़ी छोटा वृक्ष जो तटीय खारे जल में वृद्धि करता है। यह पौधे की इकाई प्रजाति के लिए वास्तव में एक समान नाम है, जो खारे या लवणीय वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसे हेलोफाइट नाम पौधे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो अधिक खारे पानी में उगता है उसे खारापन मैंग्रोव के वितरण और वृद्धि के नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई ज़्यादा जरूरी नहीं था। 29 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अलौह धातु जास्ता तांबा के बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो यह हो जाता है 2 राजस्थान में, ठीक है। भारत में अलौह धातु कॉपर बॉक्साइट सीसा जिंक सोना चांदी का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में पाया जाता है। उदाहरण के लिए खेतरी क्षेत्र में तांबे का खनन किया जाता है, जिसमें सिंघना क्षेत्र का झुंझुनू जिला और खो दरिया क्षेत्र का अलवर जिला शामिल है। इसी प्रकार उदयपुर जिले के जावर खनन क्षेत्र और भीलवाड़ा जिले के अंगुंतर रामपुरा खनन क्षेत्र में क्रमशः सीसे और जास्ते का खनन किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर है कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। तो यह हो जाता है 4 कोरोमंडल और रायलसीमा, ठीक है। आगे देखते हैं 31 नंबर की कौन सा लक्षण सिंधु और गंगा नदी घाटी के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। तो यह हो जाता है 1 अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी की दूरस्थ सीमा दिल्ली के रिज 2 नदी क्षेत्र पूर्व में गंगा नदी तंत्र और पश्चिम में सिंधु गंगा द्रोणी के मध्य जल विभाजक का निर्माण करती है और यह थार मरुस्थल और मैदानी के मध्य अवरोध के रूप में भी कार्य करती है और मरुस्थल से आने वाली वायु और धूल की गति को कम करती है। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था। तो यह हो जाता है 3 गोदावरी कृष्णा। आंध्र प्रदेश के पट सीमा उत्थान सिंचाई योजना की औपचारिक शुरुआत होने के साथ ही कृष्णा गोदावरी नदी के सितंबर 2015 में भारत में एक दूसरे से जुड़ी नदी का पहला युग्म बन गई और इस परियोजना के अंतर्गत बाढ़ के पानी को गोदावरी नदी से निकालकर इसे पंप के द्वारा
पोलवरम दाई नहर में भरा जाता है, जिससे बाद में विजयवाड़ा से कृष्णा नदी में छोड़ दिया जाता है। 33 नंबर है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइटस के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो यह हो जाता है थीरी, सुंदरवन। ठीक है, हेलोफाइट एक पादप है, अधिक है, जो खारे पानी में उगता है। मरुस्थल मैग्रो दलदल और कच्छ भूमि कीचड़ और समुद्र तट पर पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तटीय मैग्रो वन सुंदरवन में हेलोफाइट वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, यह बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे देखते हैं 34 नंबर कि उपाय एवं युक्ति आरबीआई के द्वारा प्रदान किया गया अग्रिम का भार है। तो यह हो जाता है थ्री, राज्य सरकार के लिए। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? तो यह हो जाता है थ्री, कॉर्पोरेशन कर तथा आयकर। भारत का केंद्र सरकार के करों में सर्वाधिक योगदान निगम कर का है। भारत का सरकार के कुल कर राजस्व में निगम कर का योगदान 39% है। इसके बाद आयकर उत्पाद शुल्क प्रत्येक का योगदान 18% है। 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रति वर्ष प्रीमियम राशि क्या है? तो यह हो जाता है 12 रुपये। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 12 रुपये है, जिसमें सेवा कर शामिल नहीं है। यह राशि स्वतः ही बैंक खाते में निकाल ली जाती है। दुर्घटना, मृत्यु, पूर्ण रूप से आकांक्ष होने की स्थिति में नॉमिनीज को 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से अशक्त होने की स्थिति में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। 37 नंबर है कि निम्नलिखित पर विचार करें। उपयुक्त कर क्रम में कौन सा वित्तीय समावेशन प्रक्रिया का भाग है? तो यह हो जाता है 37 का हो जाता है थ्री, उपयुक्त सभी। ठीक है, भुगतान बैंकों का खोला जाना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, मुद्रा ऋण योजना, और 4 है अटल पेंशन योजना। 38 नंबर है कि मानव पूंजी सूचकांक HCI खाली स्थान द्वारा जारी किया जाता है। तो यह हो जाता है 1, विश्व बैंक के द्वारा। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने एक परियोजना रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार SPR कच्चे तेल के युद्ध काल प्रबंधन हेतु भारत के विभिन्न हिस्सों में शुरू की है। निम्नलिखित में से कौन सा सूची में शामिल नहीं है? तो 39 का हो जाता है 4 शामिल नहीं है। पुणे शामिल नहीं है, बाकी सब है चांदी खोल उड़ीसा में, कर्नाटक में पदूर और विशाखापट्टनम, ये सब शामिल है। 40वां प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किसान संपदा योजना KYC शुरू की गई है। यह खाली स्थान के लिए एक योजना है। तो यह हो जाता है 40 के हो जाता है 40 के हो जाता है थ्री, कृषि समुद्र प्रसारण एवं कृषि प्रसंस्करण समूह का विकास। ठीक है, 41वां प्रश्न है, ज़्यादा कोई अथी नहीं है। 41वां प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से सही विकल्प का चुनिए। ठीक है, तो यह हो जाता है 41 का हो जाता है 2, 1 और 3 दोनों सही है। 1 और 3 दोनों सही है। तो पहला है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग निर्माण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति है। और तीसरा नंबर है कि बियर और अन अल्कोहल युक्त पेय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। 42 नंबर है कि प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाता है 1, युवाओं में उद्यमिता को बढ़ाना। ठीक है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने युवाओं के लिए उद्यमिता एक परिस्थिति तंत्र तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री युवा योजना, ठीक है, इसमें कोई अथी नहीं है। 43वां प्रश्न है कि मौसम परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अनुकूलता निधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह हो जाता है 1, यह 12वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के अंतर्गत केंद्र की योजना है। 44 नंबर है कि जब एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है तो यह क्या कहलाता है? तो यह हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। इसका निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट के लिए उत्तल लेंस का। 45 नंबर है कि ज्योति तीव्रता SI मात्रक क्या है? तो यह हो जाता है 45 का हो जाता है 2,
कैंडेला का, ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का है, मोल पदार्थ की इकाई का, ठीक है। आगे देखते हैं 46 नंबर की, एक गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रता होता है खाली स्थान कहलाता है, तो यह हो जाता है 4 अवतल दर्पण। 47 नंबर है कि एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी इसकी इकाई गति के है, तो यह हो जाता है 4। 47 का हो जाता है 4 प्रत्यक्ष अनुपातिक है, ठीक है। 48 नंबर है कि वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकता है और लेकिन पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है कहा जाता है। 48 का हो जाता है 1 हाइपरमोटापिया यानी कि दूरदृष्टि दोष। 49 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की गति और विमान की गति का अनुपात कहा जाता है, तो यह हो जाता है मैक संख्या, ठीक है। 50 नंबर है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो यह हो जाता है 2 तांबा निकेल और जिंक का। 51 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कठोर धातु है, तो यह हो जाता है 4 टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन इसमें ज़्यादा कठोर है। 42 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, तो यह हो जाता है 52 का है, तो 52 के हो जाता है 2 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। 53 नंबर है कि ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए खाली स्थान अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो यह हो जाता है 1 सल्फ्यूरिक एसिड। 54 नंबर है कि कॉटन फाइबर किससे बनता है, तो यह हो जाता है कपास, ठीक है, 1, ठीक है, सेलुलोज से। कपास का एक नरम रेशा जो लगभग शुद्ध सेलुलोज है, वह लगभग 87 से 90% सेलुलोज, एक कार्बोहाइड्रेट प्लांट है, 5 से 8% पानी और 4 से 6% शुद्धता से बना है, ठीक है। सब इसमें डिस्कशन अच्छा नहीं दिया हुआ रहता है। 55 नंबर है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो यह हो जाता है 55 का हो जाता है 398.4, ठीक है। ऐसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 56 नंबर देखते हैं कि एंटीजन क्या कार्य करती है। एंटीजन क्या कार्य करती है, तो यह हो जाता है एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। प्रतिरक्षित विज्ञान में प्रतिजन किसी जीवधारी के शरीर में उपस्थित वे अणु हैं जो रोगों से लड़ने का क्षमता उत्पन्न करता है, और दूसरे शब्दों में कोई भी पदार्थ जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिनिधित्व उत्पन्न करने में सहायक होता है उसे प्रतिजन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, तो यह हो जाता है 1 थायरोक्सिन नहीं है, ठीक है, थायरोक्सिन नहीं है। लिपिड से प्राप्त प्राथमिक हार्मोन एस्टेरॉयड है, ठीक है। एस्टेरॉयड हार्मोन लिपिड कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए प्रजनन हार्मोन एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजेन जो गुलान वृषण और अंडाशय द्वारा निर्मित होता है एस्ट्रोएड का हार्मोन है। अधिवृक्क ग्रंथि एस्ट्रोएड जो हार्मोन एल्डोस्टेरोन का उत्पादन करती है जो हार्मोन, ठीक है। ये सब कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, ज़्यादा अब नहीं है इसमें। आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न है कि सनशाइन विटामिन किससे प्राप्त होता है, तो यह विटामिन हो जाता है डी का खोज किया था हॉपकिंस, और विटामिन सी का हॉलकट, ठीक है। दूध और दही, दूध ये सब है, दूध और धूप। आगे देखते हैं हम लोग 59 नंबर प्रश्न है कि गाजर और आम इनका विलुप्त स्रोत है, तो यह हो जाता है विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए मीठे फल में विटामिन ए पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, और खट्टे फल में विटामिन सी। आगे देखते हैं 60 नंबर, समान व्यक्ति का औसत वृद्धि स्तर IQ कितना होता है, तो यह हो जाता है 60 का 2, 90 से 110 से। 61 नंबर मैथ का प्रश्न है, 61 का हो जाता है 2, इसको बना लीजिएगा। 61 के हो जाता है 2। 62 नंबर हो जाता है एक बल्लेबाज 15 पारी में औसत का प्रश्न है, तो यह हो जाता है 3। 62 के हो जाता है 3, और 63 नंबर प्रतिशत से है, 63 के हो जाता है 4, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। 64 के हो जाता है 3, 25%, ठीक है। 80/400 गुने 100 कर देंगे, 25% आ जाएगा। 65 के हो जाता है 1, मूलधन निकालना है। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 66 के हो जाता है 2,
ठीक है। 66 का हो जाता है 2, 3 घंटा 45 मिनट। 57 नंबर है कि पवन शब्द का अर्थ है, तब पवन शब्द का अर्थ हो जाता है 3 वायु। ठीक है, दिए गए विकल्प में। ठीक है, आगे देखते हैं 68 नंबर, जो पीने योग्य हो अर्थ के लिए एक शब्द है, तो यह हो जाता है 4 पेय। 69 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। ठीक है, वन हैज रेयरली सीन सच क्यून्स फॉर फिल्म, तो यह हो जाता है 70 के हो जाता है 69 के हो जाता है 4। सच क्यून्स हैव रेयरली बीन फॉर ए फिल्म, तो यह ठीक है, यह हो गया 4। 70 नंबर है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिवन सेंटेंस नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द एडम पेरेप्स। ठीक है, टू लेट द चिप्स फॉल वेयर द मे, तो यह हो जाता है 2। टू लेट समथिंग हैपन रिग्रेट्स ऑफ ए कॉन्सिनेंस, इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश बहुत कमजोर है मेरा। 71 नंबर है कि बिहार राज्य का पहला फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है, तो यह हो जाता है 2 खगड़िया में। ठीक है, 63 नंबर है। 72 नंबर है कि बिहार राज्य के किस जिले में गोगाबिल झील स्थित है, तो यह हो जाता है 1 कटिहार में। कटिहार के मनहारी प्रखंड में गोगाबिल झील स्थित है। 1987 में राज्य सरकार ने इस गोगाबिल पश्चिम बिहार घोषित किया है। ठंड का मौसम आते हैं यहाँ देश विदेश से लालासी बोल ग्रीन आते हैं, और पोर्ट जाइन स्पाइट विल टिलकूट, ठीक है, ये सब है पक्षी आते हैं। पक्षी है जो 3-4 माह रहते हैं। 73 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है प्रतिनिधि निर्वाचन विधि है, तो यह हो जाता है 73 का हो जाता है 3 प्रमुख प्रत्यक्ष चुनाव। 74 नंबर है कि कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध ओबरा बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह हो जाता है 4 के हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, 74 के 1 औरंगाबाद। 75 नंबर है कि MS वर्ड में पेज नंबर को इंसर्ट किया जा सकता है, तो यह हो जाता है 3 75 के हो जाता है 3 हेडर और फुटर दोनों में। ठीक है, 76 नंबर है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में Ctrl+N कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो यह न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो इसमें होता है 76 के हो जाता है 3 न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। 77 नंबर है कि विंडोज में फाइल को रिप्रेजेंट करने वाली पिक्चर को कहते हैं, तो यह हो जाता है 77 के हो जाता है 2 आइकन। ठीक है, आइकन। 78 नंबर है कि भारतीय वायुसेना के रख रखाव में मेंटेनेंस कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है 3 नागपुर में। 79 नंबर है जो जरूरी हो रहेगा डिस्कशन के लिए वो करवाते हैं हम। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि 79 नंबर की एडविन हबल विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो यह हो जाता है 2 खगोल शास्त्र। ठीक है, आगे देखते हैं 80 नंबर की सचिन तेंदुलकर के साथ निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो यह हो जाता है 1 प्रो सिंह NR राव। ठीक है, सचिन तेंदुलकर और प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर CN राव फरवरी 2014 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो यह हो जाता है 4 भारत रत्न। आगे है 82 नंबर कि किसने रघुपति राव राजा राम लिखा है, तो यह हो जाता है 4 हो जाता है। ठीक है, 82 को हो जाता है 4 विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, आगे देखते हैं ड्रैगन सीड किसने लिखी है, तो यह हो जाता है 1 पर्ल एस बक। आगे है 84 नंबर की गांधी के बाद भारत का एक पुस्तक खाली स्थान द्वारा लिखा गया है, तो यह हो जाता है 2 रामचंद्र गुहा। 85 नंबर है कि जैव विभिन्नता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह हो जाता है 22 मई को। ठीक है, 22 मई। 86 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो यह हो जाता है 5 जून को। ठीक है, खेल दिवस 29 अगस्त को। 87 नंबर है कि एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है मनीला। ठीक है, 87 का हो जाता है मनीला। फिलीपींस में
फिलीपींस में स्थित एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। यह 19 दिसंबर 1966 को स्थापित हुआ था और एक क्षेत्रीय विकास बैंक इसका उद्देश्य है और एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 88 नंबर है कि निम्न में से कौन एक ब्रिक्स देश है? तो यह हो जाता है 4, रूस है। ठीक है, रूस। ब्रिक्स में पांच प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संघ के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त नाम है। इस समूह को मूल रूप से 2010 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल होने से पहले ब्रिक के रूप में माना जाता है। आगे है 89 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाता है 4, हेंग, नीदरलैंड में। हेंग के नीदरलैंड में। आगे है कि 90 नंबर कि टॉड मेमोरियल ट्रॉफी भारत में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 4, फुटबॉल से। और 91 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारत में सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से जुड़ा है? तो यह हो जाता है 1, हॉकी से। 92 नंबर प्रश्न है कि ओवर ट्रिक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है ब्रिज से। 93 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गॉड गिल आयोग खाली स्थान से संबंधित है। तो यह हो जाता है 2, पश्चिमी घाट से। वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल, जिसे इसके अध्यक्ष माधव गॉडगिल के नाम पर गॉडगिल आयोग के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किए गए पर्यावरण अनुसंधान आयोग था। आयोग ने 31 अगस्त 2011 को भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपी। 94 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस में की गई थी? तो यह हो जाता है 3, 2010 से। आगे है एनजीटी। ठीक है, इसी में है एनजीटी 2010 हरित न्यायाधिकरण है। आगे है 95 नंबर की चराई देव मैदान को संस्कृति संपत्ति के श्रेणी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया और यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है 2, असम में। 96 नंबर है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई किस सुरंग परियोजना का निर्माण शुरू हुआ है जो दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी? तो यह हो जाता है 4, सिकुला सुरंग। 97 नंबर है कि सिकुला सुरंग। 96 का डिस्कशन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिकुला सुरंग का निर्माण किया है। 26 जुलाई 2024 को कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ अवसर पर पीएम मोदी द्वारा सिकुला सुरंग परियोजना निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया, जो दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग है। लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर निम पदुम दारचा सड़क पर 4.1 किलोमीटर लंबी ट्रेनल ट्यूब सुरंग का निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं 97 नंबर कि क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटीज कोलेंस का नया सदस्य कौन बना है? तो यह हो जाता है 2, बांग्लादेश से। ठीक है, आगे देखते हैं 98 नंबर कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है? तो यह हो जाता है 3, फसाई। ठीक है, फसाई के द्वारा। आगे देखते हैं, आगे है 99 नंबर की वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाता है महाराष्ट्र को 2024 में 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति महाराष्ट्र को 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं 100 नंबर प्रश्न है। 100 नंबर है कि न्यू पोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई खेल कौन है? तो यह हो जाता है 3, लिएंडर पेस और विजय अमृता राज। ठीक है, भारतीय टेनिस के दिग्गज लिएंडर पेस और विजय अमृता राज संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। भारत दुनिया का 28वां देश बन गया है जिसके टेनिस खिलाड़ियों का इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम में शामिल किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं सेट नंबर 6। सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में वर्ता क्या था? तो यह हो जाता है 1 का हो जाता है 4, 2 और 3 दोनों, पशुपालन और कृषि कार्य। वर्ता शब्द में मौर्य काल में प्रसिद्ध था। वर्ता में कृषि, पशुपालन और एक साथ व्यापार शामिल था। मौर्य काल के दौरान ही भारत की कृषि का परिवर्तन पूरा हुआ और कृषि लोगों की बुनियादी आर्थिक गतिविधियां बन गई।
कौटिल्य ने कृषि पशुपालन व्यापार के लिए वर्ता शब्द का प्रयोग किया है। ये तीनों वैश्यों के व्यवसाय बताए गए हैं और लोग तिल, जौ, मूंग, उड़द, गेहूं, चावल आदि का उत्पादन करते थे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि मौर्य प्रशासन में संग्रह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाता है न्याय से। मौर्य प्रशासन अपनी न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता है। मौर्य काल के दौरान दो प्रकार की कानून अदालतें थी, जिन्हें धर्म अस्थायी या नागरिक कानून की अदालत और कंट शोधन या आपराधिक कानून की अदालत कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य के शहरों में विभिन्न अदालतें थी। ग्राम सभा सबसे निचली न्यायिक इकाई थी और मौर्य काल में संग्रह और द्रोणमुख स्थानीय और जिला स्तर की अदालतें थी। तीसरा नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य कितने प्रकार के दासों का उल्लेख करता है? तो यह हो जाता है 3, 9 प्रकार के। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दासों और गुलामी की संस्थाओं का विस्तृत विवरण देता है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का परिभाषित किया है, लेकिन ये दास श्रेणी महिला दास और श्रेणियों से भिन्न थी। पहला है कि वे दास जो लड़ाई में पकड़े गए थे और मुक्त होने के लिए भुगतान कर सकते थे, और दूसरा है कि वे गुलाम जिन्होंने गुलाम बनाना चुना ताकि वे भूखे न मरें, और सी नंबर है कि वे दास जो एक महिला दास और उसके स्वामी से दास पैदा हुई थे। यदि बच्चा नर होता है तो माँ को उसके बेटे के साथ मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इस सबको ज़्यादा जरूरी नहीं है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं कि जहाँपना जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, खाली स्थान द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह हो जाता है 4, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, दिल्ली के चौथे मध्यकालीन शहर जहाँपना की स्थापना तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक 1321 से 51 ईस्वी के द्वारा और 1326 से 1327 में की गई थी। तुगलक ने मंगलों को चुनौती से निपटने के लिए मोर्चाबंदी से युक्त शहर जहाँपना, फरासी में इसका अर्थ है विश्व का आश्रम स्थल, का निर्माण कराया था। 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था? तो यह हो जाता है 3, 1510 में। पुर्तगाली भारत के गवर्नर अफांसो डी अल्बुकर ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराकर 1510 में गोवा शहर पर कब्जा कर लिया था। गोवा उन शहरों में से नहीं था जिसे अल्बुकर को जीतने के आदेश मिले थे। उसे केवल पुर्तगाली राजा द्वारा केवल आहुर्त, आदन और मलक्का पर अधिकार करने का आदेश दिया गया था। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनकी घटना के वर्षों के साथ मिलान करें। तो 6 के हो जाता है 4, 6 के हो जाता है 4। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान 22वीं नेगेटिव इनफील्ड देसी पैदल सेना के विद्रोह ने किसे अपना नेता चुना था? तो यह हो जाता है 3, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, फैजाबाद के मौलवी के रूप में प्रसिद्ध अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेज के खिलाफ युद्ध का प्रचार किया और लोगों से विद्रोह करने का आग्रह किया। जब वह 1856 में लखनऊ पहुंचे तो उन्हें पुलिस ने शहर में प्रचार करने से रोक दिया और इसके बाद उन्हें 1857 में फैजाबाद जेल में डाल दिया गया था और रिहा होने पर उन्हें 22वें नेगेटिव इन्फेंट्री के विद्रोह में सिपाहियों द्वारा उनके नेता के रूप में चुना गया था और वह चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में लड़े थे, जिसमें हेनरी लॉरेंस के तहत ब्रिटिश सेना को हराया गया था। 8 नंबर प्रश्न है कि किस वायसराय के शासनकाल के दौरान भारत में रॉलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया था? तो यह हो जाता है 2, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट को ब्रिटिश भारत की विधायिका इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। यह 1919 में भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल के दौरान पारित किया गया था और इस अधिनियम में संदेह के आधार पर कुछ राजनीतिक मामले को बिना किसी मुकदमे के संदिग्ध की नज़र बंद करने को अनुमति दी थी। 9 नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो यह हो जाता है 2, 1908 में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और फरुखदिल
ने वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस और किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका और इसके परिणाम स्वरूप गाड़ी में सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई। और जब खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया तो फर्रुखुद्दीन चाकी ने आत्महत्या कर ली और 21 मई 1908 को शुरू हुई मुजफ्फरपुर पट संयंत्र केस 1908 की अध्यक्षता न्यायाधीश कार्नडॉफ ने की थी। आगे है कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे गई थी। तब उनकी आयु 18 वर्ष 8 महीना 8 दिन थी। 10 नंबर प्रश्न है कि लवनी खाली स्थान राज्य का लोक नृत्य है, तो यह हो जाता है महाराष्ट्र का। ठीक है, लवनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। यह परंपरा गीत और नृत्य का मिश्रण है। यह नृत्य विशेष रूप से ड्रम जैसे वाद्य यंत्र ढोलक की मनोहमक धनु पर किया जाता है। यह नृत्य आकर्षक महिलाओं द्वारा 9 गज की साड़ी पहनकर किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है कि दूसरे विश्व युद्ध के अपराधियों के मुकदमे में कहाँ चलाए जाते थे, तो यह हो जाता है 2 पीटर्सबर्ग। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन ने किस वर्ष अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी, तो यह हो जाता है 2 1783। ब्रिटेन ने 1783 में अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दी थी। इससे पूर्व अमेरिका ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। 13 नंबर प्रश्न है कि बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 बेंच कोर्ट है। नीचे दिए गए 4 शहरों में से कौन सा बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच में से एक नहीं है, तो यह हो जाता है 13 का हो जाता है 3। ये नहीं है, बाकी सब है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के नागपुर और औरंगाबाद और गोवा की राजधानी पणजी में क्षेत्रीय शाखाएं स्थापित की है और इसके न्यायिक क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा राज्य और दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में शामिल बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस हाईकोर्ट की बेंच पोर्ट ब्लेयर से संचालित होती है और अंडमान और निकोबार की न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था है, तो यह हो जाता है 2 कोलकाता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पश्चिम बंगाल राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की सीट पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में और उत्तर बंगाल क्षेत्र से संभागीय मुख्यालय जलपाईगुड़ी में संस्कृत बेंच है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है, तो यह हो जाता है 3 ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न है कि निर्वाचकों की संख्या के आधार पर भारत में कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो यह हो जाता है 1 मल्काजिगिरी तेलंगाना स्थित मल्काजिगिरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्वाचन मंडल की संख्या से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र 2002 में पारित भारत के परिसीमन आयोग को सिफारिश के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन के कार्यान्वयन के बाद 2008 में यह निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में आया। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का गठन हेतु कदम उठाने चाहिए, तो यह हो जाता है 2 अनुच्छेद 40। ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य खाली स्थान मत पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो यह हो जाता है 4 एकल हस्तांतरीकरण। ठीक है। राज्यसभा जिसे राज्य परिषद के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में इसके अधिकतम सदस्य 250 है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य की संख्या 245 है, जिसमें 233 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधायकों द्वारा खुले मतदान के माध्यम से एकल हस्तांतरित मतों का उपयोग करते हुए चुने जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाओं में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 12 सदस्य चुने जाते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि संघ तथा राज्य क्षेत्र के बीच विधायक शक्तियों के विभिन्न विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि, तो यह हो जाता है 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है। इसमें 3 सूची शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान ने केंद्र को व्यापक को संबंधित होता है शक्ति प्रदान की है और संघ सूची अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र का विशेष नियंत्रण होता है। 20 नंबर प्रश्न है
कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तो यह हो जाता है 1980 में। भारतीय जनता पार्टी भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। भारतीय जनता पार्टी से पहले भारतीय जनसंघ तथा जिसकी स्थापना 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी और यह 1951 से 1977 तक अस्तित्व में रहा और 1977 में आपातकाल की स्थिति के बाद भारतीय जनसंघ और इकाई अन्य दलों का एक साथ विलय होकर जनता पार्टी की स्थापना हुई। 21 नंबर है कि भारत में मतदान व्यापार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है कारक है, तो यह हो जाता है थ्योरी। ठीक है, जाति। ठीक है, जाति। भारत में मतदान व्यापार को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जाति है। भारत में राजनीतिक दल सदैव जाति कारक को ध्यान में रखकर अपनी नीति और चुनावी रणनीति बनाते हैं। यहाँ तक कि उम्मीदवार का चयन भी जाति कारक को ध्यान में रखकर किया जाता है। चुनाव प्रचार इस तरह से किया जाता है कि इससे मतदाताओं को अपनी अपनी जाति की पहचान का एहसास हो। 22 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं, तो यह हो जाता है थ्योरी, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है। 23 नंबर है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है, तो यह हो जाता है 2, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन होता हो। 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा, तो यह हो जाता है 324। ठीक है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई। यह भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव का प्रबंधन करता है। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग में गलत है, तो यह हो जाता है 2, समवर्षा रेखा भूप। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। समदाब रेखा दबाव और तीसरा है समताप रेखा तापमान, आइसोहेलिन हो जाता है खारापन। ठीक है। 26 नंबर 25 हो गया। 26 नंबर पर आगे देखते हैं। 26 नंबर है कि किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अस्तिसवन के अपच के द्वारा होता है, तो यह हो जाता है थ्योरी, काली मिट्टी। ठीक है। दक्कन का पठार। काली मिट्टी मृदा का निर्माण लावा के अपच के द्वारा ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा के ठंडा होने से होता है। दक्कन के पठार की मृदा में काली अस्तित्व मृदा होती है जिससे ह्यूमस और आयरन की प्रचुर मात्रा होती है और इसमें उच्च गुणवत्ता का मैग्नीशियम चूना और एल्युमिनियम भी होता है। यह मृदा पूरे महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के विभिन्न भागों में पाई जाती है। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है, तो यह हो जाता है 2, बृहस्पति। ठीक है। 28 नंबर है कि यातायात का सस्ता साधन कौन सा है, तो यह हो जाता है 1, जल मार्ग। ठीक है। 29 नंबर है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह हो जाता है कर्नाटक में। 30 नंबर है कि भारत में अत्यंत शीघ्र दिन खाली स्थान को होता है, तो यह हो जाता है 21 जून। ठीक है, 21 जून। 31 नंबर है कि भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं, तो यह हो जाता है 4, आंध्र प्रदेश चावल भंडार, इसमें पश्चिम बंगाल होना चाहिए। आंध्र प्रदेश के ऐतिहासिक रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है, हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। चावल राज्य की प्रमुख खाद्य फसल और मुख्य भोजन है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश के चावल का कटोरा के रूप में जाना जाता है। यह प्रदेश उपजाऊ गोदावरी कृष्णा डेल्टा में प्रतिवर्ष चावल की 2 फसलें उगता है। ठीक है। 32 नंबर है कि हीरा कुंड का संबंध इससे है, तो यह हो जाता है थ्योरी, महानदी से। ठीक है। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर के पास महानदी नदी पर बनाया गया है। यह भारत की आज़ादी के बाद शुरू हुई पहली बार बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है और यह 1953 में पूरा हुआ और 13 जनवरी 1957 को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया और 1957 में परियोजना की कुल लागत 1000.2 रुपये मिलियन थी। 33 नंबर है कि भारत की पहली महिला विशेष उपनगरीय रेलगाड़ी भारतीय रेल के निम्न में से कौन से मंडल ने शुरू की है,
तो यह हो जाता है 2 पश्चिमी। 34 नंबर है कि डेटॉल नामक लोकप्रिय एंटीसेप्टिक उत्पादन इन कंपनियों में से किसके स्वामित्व में है? तो यह हो जाता है 3 रेकिट बेकीजर ग्रुप। ठीक है, आगे देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है कि द सिक्योरिटी प्रिंट एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड SPMCIL को अपना स्वयं का सोसाइटी पेपर मिला है जो बैंक नोटों के लिए कागज का उत्पादन करता है। यह कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है 4 होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखते हैं 36 नंबर प्रश्न है कि उस अर्थशास्त्री का नाम बताएं जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। तो यह हो जाता है 4 मिल्टन फ्रीडमैन। ठीक है, मुद्रावाद एक आर्थिक सिद्धांत है जो मुद्रा और केंद्रीय बैंकिंग के आपूर्ति व्यापक आर्थिक प्रभावों पर केंद्रित है। यह मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा तैयार किया गया है। यह तर्क देता है कि मुद्रा आपूर्ति का अत्यधिक विस्तार स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति है और यह कि मौद्रिक अधिकारी को मूल्य स्थिरता बनाए रखने पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 37 नंबर है कि भारत की अधिकतम विदेशी मुद्रा निम्नलिखित में से किसके आयात पर व्यय होती है? तो यह हो जाता है 3 पेट्रोलियम उत्पाद पर। ठीक है, आगे देखते हैं 38 नंबर कि बम्बई शेयर बाजार BSI किस वर्ष स्थापित हुआ है? तो यह हो जाता है 4 1875 में। नेक्स्ट है 39 नंबर की प्रधानमंत्री व्यय बंधना योजना किस मंत्रालय का फ्लैगशिप कार्यक्रम है? तो यह हो जाता है 3 वित्त मंत्रालय। 40 नंबर है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष लागू किया गया है? तो यह हो जाता है 2014। नेक्स्ट है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा अधिकार का शुभारंभ जारी किया जिसे जाना जाता है। तो यह हो जाता है 41 के हो जाता है 3 IPO नानी। ठीक है, आगे देखते हैं 42 नंबर कि निम्नलिखित में से GST के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाता है 3 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत GST नेटवर्क का गठन किया। ठीक है, तो द गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GST कंपनी 1956 की धारा 25 के तहत एक गैर लाभकारी निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। इसे 28 मार्च 2013 को शामिल किया गया था। यह GST की कार्यान्वयन के लिए मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों, कर दाताओं और अन्य हितधारकों को IT अवसंरचना और सेवा प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न है 43 नंबर है कि अटल भूजल योजना के क्रियान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो यह हो जाता है 3 यह हो जाता है 4 जल संसाधन नदी विकास और गंगा पुनर्नवीकरण मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय जल संसाधन नदी विकास और गंगा कार्यान्वयन जल मंत्रालय अटल भूजल योजना ABY को लागू करने वाली संस्था है। यह सामुदायिक भागीदारी के साथ भूजल के सतत प्रबंधन के लिए 6000 करोड़ रुपए की योजना है। आगे देखते हैं 44 नंबर की आवर्धन शक्ति मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। तो यह हो जाता है एक ऑक्सोमीटर। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है कि 22 कैरेट सोने में तांबे का प्रतिशत वजन कितना होता है? तो यह हो जाता है 8.3। ठीक है, 46 नंबर है कि आवेश का SI मात्रक क्या है? तो यह हो जाता है 1 कूलम्ब। 47 नंबर है कि वह यंत्र जो किसी पदार्थ के आयतन में परिवर्तन को मापता है। तो यह हो जाता है 1 डायलेटोमीटर। 48 नंबर है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। तो यह हो जाता है 48 के हो जाता है 3 गैस और द्रव में। आगे देखते हैं 49 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाया और परिवर्तित धारा मशीनरी का आधार बनाया? तो यह हो जाता है 2 निकोलस टेस्ला। 50 नंबर है कि रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ है। तो यह हो जाता है 50 के हो जाता है 2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 51 नंबर है कि कुकिंग गैस एक मिश्रण है। तो यह हो जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। 51 के हो जाता है 2 ब्यूटेन और प्रोपेन का। 52 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS माना जाता है? तो यह हो जाता है 4 उपर्युक्त सभी CFC, हेलोनस और मीथेन। ठीक है,
आगे देखते हैं 53 नंबर की बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है। तो 53 नंबर यह हो जाता है, 53 का हो जाता है एक सोडियम बाइकार्बोनेट। 54 नंबर है कि मानव रक्त कणिका आरबीसी का औसतन जीवन काल कितना होता है। तो यह हो जाता है 4 का हो जाता है 120 दिन। ठीक है, 120 दिन होता है और श्वेत रक्त कणिका के 1 से 4 दिन होता है। ठीक है। 55 नंबर है कि पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यह हो जाता है 4 वार्तिका तथा वर्तिकाग्र। ठीक है। आगे देखते हैं 56 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायता करती है। तो यह हो जाता है 4 विटामिन ई। ठीक है। विटामिन ए सी ई समांतर त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक है। ई को त्वचा के स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक उपयोग समझा जाता है। ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। 57 नंबर प्रश्न है कि भोजनीय रेस से हमारे दैनिक भोजन में अत्यधिक वांछित है क्योंकि। तो यह हो जाता है 2 अग्न्याशय द्वारा स्रावित इंसुलिन को संतुलित करने के लिए। आगे है 58 नंबर की पौधे में वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प के रूप में पत्तियों से बाहर आता है खाली स्थान कहलाता है। तो यह हो जाता है वाष्पोसर्जन। 58 के हो जाता है 3 वाष्पोसर्जन। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो यह हो जाता है 2 राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी समझा जाता है। प्रोटीन संश्लेषण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा जैविक कोशिकाएं वांछित प्रोटीन का उत्पादन करती है। 60 नंबर प्रश्न है कि सहजीवी संबंध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो यह हो जाता है 3 दोनों सही है, शैवाल लाइकेन और दूसरा है कि पादप मूल राइबोसोमियम और जीवाणु। ठीक है। 61 नंबर मैथ का प्रश्न है 5 बल्लों और 18 गेंदों का कीमत 6500 है और तथा 2 बल्ले और 20 गेंदे का कीमत 4200 है। इसका बल एक बल्ला और 1 गेंदे का कीमत निकालना है। तो समीकरण के द्वारा निकाल लेंगे तो यह हो जाता है 1। ठीक है। दूसरा 65 नंबर प्रश्न मैथ का 62 नंबर मैथ का है 62 के हो जाता है 1 425। ठीक है। औसत निकालना है। 63 नंबर प्रश्न है 63 नंबर का हो जाता है 2 63 के हो जाता है 2 64 के हो जाता है 4 64 के देख लीजिएगा, इस मैथ बना लीजिएगा, हल्का हल्का है। 64 का हो जाता है 4। ठीक है। 65 का हो जाता है 2। ठीक है। 180 रुपया। आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न है 66 देख लीजिए। 66 के हो जाता है 1। 67 नंबर प्रश्न है कि दूराग्रह शब्द का अर्थ है। तो यह हो जाता है 3 अनुचित बात के लिए आग्रह। 68 नंबर है कि जिसके समान कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द होगा। तो यह हो जाता है 3 आदित्य। ठीक है। 69 नंबर है कि सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस काव्या हैज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमोंग द चिल्ड्रेन। तो यह हो जाता है 69 के हो जाता है 1 द स्वीट्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय काव्या एमोंग द चिल्ड्रेन। ठीक है। आगे देखते हैं 70 नंबर कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव द नियरेस्ट मीनिंग द आइटम फ्रेज बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ। तो यह हो जाता है 70 के हो जाता है 1 जस्ट अबाउट फीलिंग। ठीक है। 71 नंबर है कि वर्ष 1931 के दौरान बिहार गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था। तो यह हो जाता है 71 के हो जाता है 2 सहजानंद। ठीक है। सहजानंद। 72 नंबर है कि कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कैप्टन के साथ किया था। तो यह हो जाता है 2 ली ग्रैंड। 73 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो यह हो जाता है यह हो जाता है 1 मेघालय। ठीक है। 74 नंबर है 2011 के जनगणना के अनुसार मेघालय जनसंख्या वृद्धि दर 27.95 है, सभी राज्य सबसे अधिक रहे।
74 नंबर है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में जनसंख्या की सबसे अधिक दासकीय वृद्धि हुई है? तो यह हो जाता है 2 मधेपुरा। ठीक है, आगे देखते हैं 75 नंबर कि वह कंप्यूटर नेटवर्क जो शहर के कई क्षेत्रों में फैला होता है क्या कहलाता है? तो यह हो जाता है 2 मेन। ठीक है, 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यह हो जाता है 1 जावा। ठीक है, 77 नंबर है कि एमएस वर्ड में नेम और एड्रेस को स्टैंड डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन करने की योग्यता कहलाती है? तो यह हो जाता है 2 मेल मर्ज। 78 है कि भारतीय नौसेना के पूर्व नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह हो जाता है विशाखापट्टनम। ठीक है, आगे देखते हैं 79 नंबर। 79 नंबर प्रश्न है कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाता है पंजाब में। ठीक है, आगे देखते हैं 80 नंबर प्रश्न है। 80 नंबर है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो यह हो जाता है 2 नॉर्वे के द्वारा। ठीक है, 19 नॉर्वे के द्वारा। आगे देखते हैं 81 नंबर के 91वें अकादमी ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन पुरस्कार किसने जीता है? तो यह हो जाता है 1 हना बकलर। 82 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अमृतानुभव लिखा है? तो यह हो जाता है 1 ज्ञानेश्वर ने। ठीक है, ज्ञानेश्वर ने। 83 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी को पुस्तक नहीं है? तो यह हो जाता है सी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब है हिंद स्वराज, ईश्वर का मार्ग और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सब है। सत्यार्थ प्रकाश का जो है 1875 में लिखी गई पुस्तक है जिसका मूल महाशीर्षक दयानंद सरस्वती हैं। ठीक है, और जो एक प्रसिद्ध धर्म समाज सुधारक और अन्य आर्य समाज के संस्थापक थे। पुस्तक के मुख्य हिस्से में स्वामी दयानंद के सुधारवादी विचारों को लिखा गया है, जबकि उसके अंतिम 3 अध्यायों में अलग अलग धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। 84 नंबर है कि गाइड खाली स्थान द्वारा लिखा गया है? तो यह हो जाता है 1 R.K. नारायण के द्वारा। 85 नंबर है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। 86 नंबर है कि कारगिल विजय दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है? तो यह हो जाता है 26 जुलाई को। 87 नंबर है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अनौपचारिक नाम क्या दिया गया है? तो यह हो जाता है 1 पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, पर्यावरण और विकास पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूनिसेड पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। अफ्रीका में सतत विकास के लिए डिजिटल पृथ्वी पर 7वां डिजिटल अर्थ शिखर सम्मेलन 2018 में मोरक्को के अल जरीदाद में आयोजित किया गया था। 88 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संगठन का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति का निर्माण करता है? तो यह हो जाता है 3 यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। 89 नंबर है कि UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? यह UNO के तहत एक संगठन है जो विकासशील देशों के विकास के अनुकूल एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ावा देता है। तो यह हो जाता है 4 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 90 नंबर है कि बिलियन जोन्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 2 बास्केटबॉल से। 91 नंबर है कि जिगर, स्क्रैच और कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 3 बिलियर्ड से। ठीक है, 92 नंबर है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो यह हो जाता है 3 बैडमिंटन से। ठीक है, 93 है कि मणिपुर को इम्फाल शांति संग्रहालय किस देश ने उपहार में दिया था? तो यह हो जाता है 4 जापान ने। 94 है कि पहली बार विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह हो जाता है 1 कोच्चि में। ठीक है, कोच्चि में। 95 है कि हाल ही में जारी वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक भारत की रैंक क्या है? तो यह हो जाता है 3 82वां स्थान है। 96 है कि जुलाई 2024 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो यह हो जाता है 3 वाशिंगटन में। नेक्स्ट है 97 की कौन सा देश नुकसान और क्षति कोष के बोर्ड की मेजबानी करेगा, तो यह हो जाता है 3 फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। 98 है कि किसको डिजिटल भारत निधि द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो यह हो जाता है 98 का हो जाता है 2 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। ठीक है, 99 है कि हंस वान पेंटिंग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है। ठीक है, हेंसिंग होगा। ठीक है, 99 का प्रश्न देख लेते हैं। हंस वान हेटिंग पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो यह हो जाता है 99 का हो जाता है 1 99 का हो जाता है 4 के चोकलिंगम। ठीक है, 100 नंबर है कि पेरिस फ्रांस में आयोजित 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है, तो यह हो जाता है 1 मनु भाकर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं उस सेट नंबर 7 देखेंगे। सेट नंबर 7